भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हम काल नेमियों के साथ ना जाएं। काल नेमी तो इतने भयावह स्थिति में है, आज ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति को कैसे विध्वंस किया गया। पार्लियामेंट के सामने करपात्री जी महाराज के समक्ष समस्त संतों पे गोली चलवा दी गई थी। वो आज खड़े हो गए। जिन लोगों को अपने बाप की इज्जत करनी नहीं आती, वो सनातन के लिए आज रक्षक बन के खड़े हो गए, सनातन का झंडा बुलंद करने की बात कर रहे हैं। माघ के महीने में स्नान करना लक्ष्य था, स्नान करना लक्ष्य था माँ भगवती के समक्ष जाकर, और वहां पर कैसे जाऊं माँ कैसे मुझे को लेके जाती। योगी आदित्यनाथ और अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच बहुत विवाद घिर गया है। वो भी भगवा धारण करते हैं, वो भी भगवा धारण करते हैं, प्रशासन पे सवाल उठाते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाते हैं और योगी के लिए तमाम बुरी ऐसी बातें कह देते हैं। ये एक योगी के लिए, एक सनातन से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए, दूसरे सनातनी व्यक्ति को इस तरीके का बात कहना, अकबर की औलाद बता देना, औरंगजेब से तुलना करना, ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो हम कहें भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हमें समझने की आवश्यकता है कि इस समय क्या समय चल रहा है। ये भारत का स्वर्णिम समय चल रहा है, और इस स्वर्णिम समय को स्वर्णिम बनाने के लिए हम सबको आवश्यकता है कि हम सब सत्यनिष्ठ रहे। एक बात सोचें, औरंगजेब कौन था? बाबर कौन था? आक्रांता कौन थे? आक्रांता वो थे जिन्होंने मंदिर को विध्वंस कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी, उसके ऊपर मस्जिद बना दी। योगी जी ने और मोदी जी ने उस अद्भुत कार्य को करके दिखाया है। 500 साल से भारत के अंदर संत महात्माओं की कमी नहीं रही, योद्धाओं की कमी नहीं रही। एक से एक ऐसे योद्धा रहे हैं कि जिन्होंने अपने सिर तक कटवा दिए। गुरुओं की कमी नहीं रही, कितनी सेनाएं वहां कट गईं। लेकिन आज वो जो शिखर पर ध्वज लहरा रहा है, ध्वजारोहण किया गया है, वो जिसके द्वारा किया गया है, तो उसका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। स्वर्णिम युग है, सनातन के पुनः निर्माण की, पुनः ध्वजा का अवसर है, और ऐसे में हम अपने अंतर्द्वंद के कारण से, अपने अभिमान के कारण से अगर उस समय को हम बर्बाद करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तो कह रहे कि 150 से ज्यादा मंदिरें इन्होंने तोड़वाई है योगी जी ने, और जितनी मंदिरें इन्होंने तोड़वाई उतनी किसी ने नहीं तोड़वाई, इसीलिए मैं इनको औरंगजेब कब कहता रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब वो कह सकते हैं, उनके बारे में तो मैं कहूंगा नहीं कहना चाहिए। जिस प्रकार से जो कहा गया है कि बार क्या होता है कि आसपास के कालनेमी बहुत होते हैं ना। हनुमान जी लक्ष्य के लिए जा रहे थे, कालनेमी कथा बड़ी विचित्र है। कालनेमी जब क्या था कि हनुमान जी कहाँ गए थे? नहीं, हनुमान जी वहां से गए थे पर्वत संजीवनी बूटी ले जाने के लिए गए थे, और संजीवनी बूटी ले जाने के लिए गए थे तो रावण ने कालियावन को इसको बीच में कालनेमी को खड़ा कर दिया था, और कालनेमी क्या बहरूपिया बन गया और कथा करने लगा। आओ, हनुमान जी प्रभावित हुए, राम नाम का जहां पर जाप होगा तो हनुमान जाएंगे। कहा कि स्नान कर लो, मैं तुमको यही मंगा देता हूँ वो सब कुछ। और जैसे स्नान करने गए तो यक्ष उपस्थित हुआ, उन्होंने बताया कि महाराज ये तो राक्षस है। तो स्वरूप बैठ के आपको दिग्भ्रमित करने के लिए इस वक्त समय यह है कि बहुत सारे कालनेमी आ रहे हैं। तो महाराज इस बात को हमें देखना चाहिए कि कौन हमें दिग्भ्रमित कर रहा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सनातन है, लक्ष्य सनातन की स्थापना है, धर्म की स्थापना है। और उससे दिग्भ्रमित यदि हम केवल पालकी के कारण से हो रहे हैं, माघ के महीने में स्नान करना लक्ष्य था, स्नान करना लक्ष्य था माँ भगवती के समक्ष जाकर, और वहां पर कैसे जाऊं माँ कैसे मुझे को लेके जाती है। तो ये भाव हमको रखना चाहिए। और इस समय अब समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए हम काल नेमियों के साथ ना जाएं। काल नेमी तो इतने भयावह स्थिति में है, आज ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति को कैसे विध्वंस किया गया। आज बहुत सारे राजनेता एकत्र हो गए हैं। कुछ दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति हो रही थी, अरे भूल गए 1900 गौ रक्षा आंदोलन। पार्लियामेंट के सामने करपात्री जी महाराज के समक्ष समस्त संतों पे गोली चलवा दी गई थी, गौ वहां हत्या करवा दी गई। केरला के अंदर बीफ पार्टी कांग्रेस के लोगों ने कर दी। शंकराचार्य जी को आप माने जेल पहुंचवा दिया, शंकराचार्य जी को वहां पे जेल पहुंचा दिया गया। उस वक्त में जब हमारे प्रणब मुखर्जी मंत्री जो उन्होंने कहा जाकर कि गलत हो रहा है, जैन सरस्वती जी को जेल में नहीं करना चाहिए, गलत स्थिति है, गलत केस बनाया जा रहा है। अब मैं आपको सत्य बताऊं कि वो उसके पीछे क्या हाल था। मुझे कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर ने उस पूरी कहानी को सुनाया कि किस कारण से, मैं समझाऊंगा कभी, बहुत बड़ी व्यवस्था है कि आज भी कितने अंधे हो सकते हैं लोग, उस बात को समझना चाहिए कि किस अंधेपन के कारण से कि कैसी स्थिति। बस जैन सरस्वती जी ने ये पंगा, ये स्थिति उपस्थित करी थी कि उस समय करुणानिधि को
उन मंदिरों में कुछ यज्ञ करने से बाध्य कर दिया था कि ये यज्ञ नहीं होने दूंगा, ये यज्ञ आपके नहीं होने दूंगा। जी। और वहां पर आपस में उन नेताओं के, जयललिता और उनके चक्कर में वो द्वेष करने के लिए इतना भयावह वातावरण उपस्थित कर दिया गया कि झूठे एलिगेशन के अंदर, हत्या के एलिगेशन के अंदर, और तो और कितने अनर्गल आरोप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति पे लगा दी कि कौन थी, कांग्रेस तो थी उस वक्त। और आप बताएं, मुलायम सिंह जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा कार सेवकों पे गोली और चलानी पड़ती, 300 लोग मारने पड़ते, मैं मारता। वो आज खड़े हो गए। जिन लोगों को अपने बाप की इज्जत करनी नहीं आती, वो सनातन के लिए आज रक्षक बन के खड़े हो गए, सनातन का झंडा बुलंद करने की बात कर रहे हैं।